राधिका हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। राधिका की दोस्त यहां पर हिमांशिखा ने दावा किया है, कहा राधिका के घर पर बहुत प्रतिबंध थे। ये बड़ी बात कही गई है उसकी तरफ से। राधिका अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाती थी, उससे हर बात के लिए एक्सप्लेनेशन देना होता था। तो ये बड़ी बात राधिका को लेकर उसने कही है। तो राधिका हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा ये हुआ है कि उसकी जो दोस्त है उसकी तरफ से ये बात कही गई है कि राधिका के घर बहुत प्रतिबंध थे और हिमांशिखा की तरफ से बात कही गई। राधिका अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती थी, उसे हर एक चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन देना होता था। राधिका हर एक चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन देती थी। तो तमाम बातें उसकी दोस्त की तरफ से कही गई हैं और जो ये बातें कही गई हैं उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने प्रतिबंध थे राधिका के पिता की तरफ से, उसके परिजनों की तरफ से। क्योंकि ये बात सामने आई है कि उसके पिता की तरफ से लगातार प्रतिबंध उस पर लगाए गए थे। कहीं जाना तो पूछ कर जाना, कहीं से आना तो आने के बाद एक्सप्लेनेशन देना। एकेडमी को लेकर भी बताया जा रहा है कि उसके पिताजी नाराज थे। सोशल मीडिया पर एक्टिव जो रहती थी राधिका, उसे लेकर विवाद था। तो इन तमाम बातों को लेकर जो एक्सप्लेनेशन लगातार देनी पड़ती थी। तो हमारे संवाददाता, जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, फिलहाल जो बयान सामने आया है राधिका की दोस्त का, जैसा कि उसने एक्सप्लेनेशन की बात कही कि राधिका को हर एक चीज़ के लिए एक्सप्लेन करना पड़ता था, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। इस बात से तो सीधा ये अंदाज़ा लगता है कि किस कदर उसके परिजन जो हैं, उसके पिता खासकर, जिन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया, अब किस तरीके से प्रतिबंध लगा रहे थे वो अपनी बेटी के ऊपर। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि अब आज जिस तरह से इस वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें दावा करती हुई हिमांशिखा ये कह रही है कि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। और जिस तरह से हिमांशिखा ने बताया कि पिछले काफी समय से उसको इतना प्रतिबंधित किया जा रहा था घर पर कि राधिका जब भी बाहर जाती या कहीं कुछ करती तो उसका एक्सप्लेनेशन उनको परिवार वालों को देना पड़ता था। तो इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि काफी सहमी हुई थी और काफी दबाव में थी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ कल चलिए ठीक है देवेंद्र, जानकारी हम आपसे ले रहे हैं। अब दर्शकों को ये भी सुनवाते हैं कि जो राधिका की दोस्त का बयान सामने आया उसने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। मेरा नाम हिमांशिखा सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देख कर आई हूँ। इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि तुम सब जान पाओ कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत ज्यादा काइंड सोल थी। वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। अब जिहाद के बारे में बात हो रही है, आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिखा से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। 50 मीटर इतना है कि आप घर से उसकी एकेडमी देख सकते हो जहां पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी।
एज अ कोच वो बहुत अच्छी थी, उसके सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद थी। देवेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, जो बातें यहाँ पर राधिका की दोस्त हिमांशु शिखा की तरफ से कही गई है, अब हिमांशु का भावुक भी हो गई ये बताते हुए कि आखिर किन परिस्थितियों में जी रही थी और कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। देवेंद्र, यहाँ पर सोशल मीडिया के साथ साथ बात अगर करें तो अपनी एक एकेडमी भी रन करना, और इस समय तो ये एक समय होता है जब किसी भी बच्चे को अपने घर परिवार का, अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही चल रहा था। हर एक चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन देना, जाहिर सी बात है कोई भी अंडर प्रेशर रहेगा। उसके बाद उसके पिता ने मौत के घाट तक उतार दिया, ये नौबत आ गई। देवेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अब हिमांशु शिखा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान दिया है और लोगों को बताने की कोशिश की है कि पिछले 8-10 साल से उसकी दोस्ती राधिका से थी और राधिका किस तरह की व्यवहार की रही थी। वो किसी से बात नहीं करती थी, कम बात करती थी, घर पर अमूमन तौर पर घर पर ही रहना उसके लिए एक मजबूरी बन गया था। तो इन तमाम पहलुओं पर इस निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इस तरह की स्थिति, क्योंकि फिलहाल ये हिमांशु शिखा ने अपने सोशल मीडिया पर आकर इस बात को रखा है, लेकिन परिवार की तरफ से भी जहां उसके पिता ने ये कहा था कि मैं एकेडमी बंद कराने की कोशिश कर रहा था, लगातार उस पर दबाव बना रहा था, तो शायद दूसरी तरफ जो परिवार के सदस्यों ने कल जो बयान दिया उसमें कहा है कि जो पिता उसको खिला रहा था, उसका हौसला अफजाई कर रहा था, तो आखिरकार वो बंद क्यों कराएगा। तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो इन दोनों और तीसरा जो बयान है, इन तीनों बयानों का यदि मायने लगाए जाए तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जिंदा दिल राधिका थी और पूरे अपने खेल को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी और ट्रेनिंग पर भी जाती थी तो उस समय पर पहुंचती थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पिछले काफी समय से मंजू यादव इनकी राधिका की माँ उसके साथ जा रही थी एकेडमी, लगातार उसके साथ जाना था, आना था, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर करती है कि जिस तरह से हिमांशु शिखा ने जो बात कही है तो वो कहीं ना कहीं इसको साबित करती है कि इस तरह की परिस्थिति हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हिमांशु शिखा ने भले ही सोशल मीडिया पर आकर ये बात कही हो, लेकिन इस पूरे मामले में अब एक बड़ी कड़ी के तौर पर कहा जा सकता है पुलिस के सामने भी जो जांच लगातार बढ़ रही थी उसमें और एंगल बन सकता है। लेकिन फिलहाल आने वाले दिनों में और भी इस तरह की चीजें सामने आएंगी, क्योंकि जिस तरह से हिमांशु शिखा ने कहा है कि राधिका को वीडियो बनाना, पिक्चर्स खींचना काफी पसंद था, लेकिन उसके सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि आखिरकार वो डिलीट क्यों किया, किसने किया, ये सारी अभी भी ऐसे सबूत और ऐसे तथ्य हैं जो अभी भी पुलिस के सामने मुंह खोले सवाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, जुड़े आप, तमाम जानकारी आपने साझा की। तो राधिका हत्याकांड को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। अगर आपके बच्चे किसी चीज को लेकर इच्छुक हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, तो माँ बाप अगर आप हैं तो सबसे पहला दायित्व आपका ये बनता है कि आप ये समझें कि आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, उनको समर्थन करें, उनको सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है तो शांति के साथ अपने बच्चों को समझाएं सही और गलत आखिर क्या है, लेकिन इस तरीके का जो कदम कभी मत उठाना जैसा कि राधिका के पिता ने किया। केवल गलती राधिका की ये थी कि सोशल मीडिया पर एक्टिव लाइफस्टाइल और साथ ही एकेडमी को वो रन करना चाहती थी, जो उसकी मौत का कारण बन गया।